को प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे रासायनिक हम डाल रहे थे वो ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन करें कैसे? इसके लिए मोटिवेशन सपोर्ट हमें कृषि विभाग ने दी है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने ये अच्छी पहल शुरुआत करी हम सभी के लिए। तो जैसे उन्होंने हमें ये शिक्षण दिया, तो हमने ये नेचुरल फार्मिंग के जो घटक हैं वो हमारे घरों पर ही होते, जैसे गाय तो थी ही हमारे पास, और जो कड़वी पत्तियां वगैरह थी उसके जो जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी और अग्निअस्त्र, ये उन्होंने बनाने सिखाए। तो हमने ये शुरुआत करी है एक एक खेत से। तो जैसे एक खेत में 1-2 साल तो हमें घाटा हुआ, एकदम से नहीं हो सकती थी इम्प्रूवमेंट, बट जब तीसरा साल लगा तो हमारी प्रोडक्शन बराबर आई है, जैसे हम रासायनिक भी, और उसमें टेस्ट में भी बहुत अच्छा फर्क है। फिर जैसे मेरी मम्मी बोलते थे ना कि जो हमारे मिलेट अनाज है और जो बेटा ये हम करते थे, तो इसमें है बहुत ही ज्यादा, जो ये आप कर रहे हैं ये गलत नहीं कर रहे हैं, आप इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन आगे कैसे बढ़ाना था, मिलेट उगाना तो आ गया, लेकिन खाए कैसे, खिलाए कैसे? फिर उन्होंने बोला कि हमारे ओखली का जो सिस्टम होता है उसी से आप इसको आगे बढ़ाओ। तो मैं चली गई, 10-12 किलो कंगनी कूटी, तो मेरे को लगी कमर में दर्द बहुत ज्यादा। मैंने बोला मम्मी जब मेरी ये हालत है तो हमारी बहू बेटियों के तो और ही ज्यादा, कैसे खाएंगे हम, कैसे खिलाएंगे इसको? तो इससे होगी मैं निराश। फिर सरसों फेर में भी हमें सर ने बोला था कि आप ये चीजें बांटो। मैं तो ले गई वो ऐसे बिना कुटी हुई कंगनी बीज के लिए कि आप ये लो, लेकिन जब वहां पर सरसों फेर में एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने बोला बेटा मैं तो खाऊंगा इसको, जैसे कैसे, मतलब सर मैंने बीज के लिए लाया है। तो वहां से मैं हो गई बहुत हट कि मैंने ये चीज लाई दी और मैं इसको खिला नहीं पाऊंगी। लेकिन इसके लिए हमें हिमारारे और बसंत के सहयोग से मिलेट मिक्सियां प्रोवाइड करवाई गई, और कृषि विभाग के माध्यम से 15 मिक्सियां मिली हैं। उससे हमारे ग्रुप्स अभी काम कर रहे हैं, और जो हमारी वो प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक सॉल्व हुई है। तो और महिलाओं ने अब उस पे, जैसे उसमें आसानी से हुई छिलका भी उतर जाता है, और कंगनी की खीर बना सकते हैं, कोदे का आटा वगैरह, हम लड्डू सारी चीजें तैयार कर रहे हैं। लेकिन मैं यह गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे हिमाचल में जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वहाँ हैदराबाद से तो हमने लाई है वो मशीनें, पर यहाँ पर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी विभाग से कि ये मिक्सियाँ और जो इसका प्रोसेसिंग यूनिट है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये बात मैंने दिल्ली में भी रखी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो आपके ICAR चंडीगढ़ में है वहाँ पर ये इसका मिक्सियों का ये सारा सिस्टम चलता है, तो अगर हम वहाँ पे कोशिश करें तो ये चीज़ें हमारे को प्रोवाइड हो सकती है। तो बाहर से हम ला नहीं सकते हैं। ये सहायता चाहती हूँ मैं सरकार से कि अब हम लाना तो सभी चाहते हैं, अपना बजट भी लगा दें, 3200 रुपये में पत्ती है वो मशीन, लेकिन उसके लिए तो वो लाए तो लाए कहाँ से, ये प्रॉब्लम भी है हमारे गाँव स्तर पर। तो इसके लिए आपसे बहुत ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी, और आप सभी महिलाओं ने जिस तरह करके काम किया है इस मिलेट मिशन में, आपका मेहनत काफी ज्यादा लगी है। तो मैं इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि जो दिल से किया जाता है काम उसमें बहुत ही मिठास होती है। आज मेरे साथ जो ग्रुप की महिलाएं आई हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा काम करेंगे, लेकिन आज इन्होंने बोला बेटा आप जो काम कर रहे हैं बहुत ये है, उनका आशीर्वाद मुझे आज भी यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हम बीज का नॉलेज भी हमें होना चाहिए, और हिमालय के माध्यम से हमें बीज का प्रशिक्षण दिया गया है। जब तक हमें बीज के बारे में जानकारी नहीं होगी, और अगर नेचुरल फार्मिंग है तो उसके लिए स्वदेशी बीज होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें हिमालय के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे जितने कर्मी फार्मर हैं वो इसका जो बीज का, इसकी जानकारी, इसका कैरेक्टराइजेशन, डाटा बनाना, तैयार करना, सारी चीजें सीख रहे हैं, और इसका फिर उसके बाद BBS तैयार करना। तो मेरे को दिए थे उन्होंने जैसे प्रशिक्षण में 20 प्रकार के गेहूं का, ये उसका मैंने CBB ब्लॉक लगाया था, तो उसमें भी वही दिक्कत आई मुझे कि वो प्रोसेसिंग उसकी कैसे की जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम भी है, ये जो काम नेचुरल फार्मिंग या इन बीजों को बढ़ाना उतना आसान नहीं, लेकिन जो आप लोगों ने ये हिम्मत बढ़ाई है, और जो हमारे मुख्य अधिकारी इसमें हमारा कॉपरेशन कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर देखा सभी जो गणमान्य लोग हैं वो इसमें कॉपरेशन कर रहे हैं। इस कॉपरेशन से एक अच्छा निकल के आएगा, और हम इस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे, और जो हमारी बीमारियां वगैरह हैं हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सबका।